तो हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम लोग रे ऑप्टिक्स का लेंसेज और लेंस मेकर फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा लेंस क्या होता है। तो लेंस का डेफिनेशन आपने पहले भी पढ़ा है, दैट इट इज अ पीस ऑफ रिफ्रैक्टिव मीडियम, मतलब कि कोई भी एक ऐसा पीस जो कि हमारा एक रिफ्रैक्टिव मीडियम है, ठीक है, हैविंग एट लीस्ट वन ऑफ इट्स फेसेस कर्व्ड लिख दो आप, कर्व्ड। मतलब लेंस को अगर आप प्रॉपर्ली अगर आप क्लास 12 में डिफाइन करोगे तो आप लेंस को कैसे डिफाइन करोगे, दैट इट इज अ पीस ऑफ रिफ्रैक्टिंग मीडियम हैविंग एट लीस्ट वन ऑफ इट्स फेसेस कर्व्ड। अब इसके बाद हमारा आता है टाइप्स ऑफ लेंसेज। तो आपने पढ़ा है कॉन्वेक्स लेंस और अगला हमने पढ़ा है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस हमारा कैसा होता है, जिसके दोनों साइड आपके बल्जिंग आउटवर्ड्स हैं, और कॉनकेव लेंस क्या होता है, जिसके दोनों साइड्स हमारे बल्जिंग इनवर्स है या फिर कर्व इनवर्स है। तो ये तो था हमारा कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। लेकिन क्लास 12 में अब आप टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स और टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंस पढ़ोगे। मतलब कि क्लास 12 में आपका जो टॉपिक आएगा वो आपका आएगा टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस के कितने कितने टाइप हैं। सबसे पहला हमारा आता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा हमारा आता है बाई कॉन्वेक्स लेंस, और तीसरा हमारा आता है कॉन्वेक्सो मतलब सॉरी कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। मतलब पहला हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा बाई कॉन्वेक्स लेंस और तीसरा कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस क्या हो गया कि वैसा लेंस जिसका आपका वन साइड प्लेन हो और सेकेंड साइड उसका कॉन्वेक्स हो। मतलब एक साइड कॉन्वेक्स एक साइड प्लेन। तो इस टाइप के लेंस को हम क्या बुलाएंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। उसके बाद आता है हमारा बाई कॉन्वेक्स लेंस। तो बाई कॉन्वेक्स लेंस का मतलब बोथ साइड्स कॉन्वेक्स। अब जब मैं बोलता हूं बोथ साइड कॉन्वेक्स तो इसका मतलब हमारा क्या होता है, ये भी कॉन्वेक्स ये भी कॉन्वेक्स, मतलब दोनों हमारे बल्जिंग आउटवर्ड्स हैं। तो ये हमारा हो गया बाई कॉन्वेक्स। तीसरा हमारा आता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स। तो इसका मतलब एक आपका कॉन्वेक्स हो गया और दूसरा आपका मतलब चांद के आकार का। पहला आपने बना लिया कॉन्वेक्स, दूसरा आपने बना लिया कॉनकेव। तो ये हमारा हो जाएगा कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। तो ये तो था हमारा टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब इसी तरह हमारे टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंस होते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंस देखते हैं। इसमें भी हमारे वही तीन टाइप्स आएंगे। पहला
प्लेनो कॉनकेव लेंस, दूसरा बाई कॉनकेव लेंस, और तीसरा कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। अब प्लेनो कॉनकेव क्या हो जाएगा? ये कॉनकेव, ये प्लेन, तो हमारा ये हो गया प्लेनो कॉनकेव। बाई कॉनकेव लेंस हमारा कैसा हो जाएगा? मतलब दोनों साइड हमारे कर्व इनवर्स होंगे। और कॉन्वेक्सो कॉनकेव हमारा कैसा हो जाएगा? तो ये हमारा कॉनकेव और ये हमारा कॉन्वेक्स, मतलब ये कॉन्वेक्स ये कॉनकेव। रुको अच्छे से इसको बना दे रहा हूं। मतलब कि सबसे पहले हमने क्या बनाया? हमने सबसे पहले बनाया कॉन्वेक्स, और उसका हम इसमें क्या कर देंगे कि हम इस पे एक बना देंगे कॉनकेव। तो हमारा ये हो गया कॉन्वेक्सो कॉनकेव। मतलब कॉन्वेक्सो कॉनकेव और कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ये दोनों आपका चांद का शेप बनाएगा। अब आते हैं हम मेन टॉपिक पे इसका, जो कि है हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला तो आपने पहले पढ़ा है, दैट 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेंस फॉर्मूला आपको पता है, दैट लेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब हम लोग को पढ़ना है लेंस मेकर फॉर्मूले। सो लेंस मेकर फॉर्मूले में सबसे पहले हम लोग का आता है केस 1, जो कि हम डिराइव करेंगे किससे? तो डबल कॉन्वेक्स लेंस आप इसको बोल लो, या फिर बाई कॉन्वेक्स लेंस आप इसको बोलो। मतलब बाई कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग डबल कॉन्वेक्स लेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे एक वर्ड ऐड कर दो थिन, मतलब कि हमारा थिन बाई कॉन्वेक्स लेंस होगा। अब आते हैं इसके डेरिवेशन पार्ट पे। तो सबसे पहले हमने क्या काम किया? हमने एक बाई कॉन्वेक्स लेंस बनाया। ठीक है, उसके बाद हमने प्रिंसिपल एक्सिस बनाया। अब आते हैं हम अपने इसके डायग्राम की ओर। सबसे पहले हमने इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर्स को मार्क कर दिया, तो इसको हमने नाम दे दिया R2, इसको हमने नाम दे दिया R1। अब मैंने इसको R1 इसको R2 क्यों किया है? तो आप ऐसे भी आप लिख सकते हो, आप इसको C लिखते हो, इसको आप C डैश लिखते हो, क्योंकि आपका इस साइड जो भी साइन कन्वेंशन होगा वो आपका नेगेटिव होगा, इस साइड आपका जो भी साइन कन्वेंशन होगा वो आपका पॉजिटिव होगा। दैट मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ, ये बात भी आप याद रखना, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हमारा पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव है तो मैंने इसको नाम R1 दे दिया, इसको नाम मैंने R2 दे दिया, या फिर इसको नाम आप C दे दो और इसको नाम आप C डैश दे दो। अब हमने यहां पे ऑब्जेक्ट को रखा, ये हमारा यहां पे ऑब्जेक्ट है। एक रे ऑफ लाइट हमारा गया, रे ऑफ लाइट गया तो ऑब्जेक्ट और ये डिस्टेंस हमारा पोल का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? u। तो हमने इस डिस्टेंस को हम चलो रे डायग्राम से, तो रे डायग्राम को एक ही से बनाते हैं और लेबलिंग हम लोग एक ही कलर से करते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है ये हमारा हो गया u। अब ऑब्जेक्ट
का जो लाइट जो आपका ऑब्जेक्ट से आया है वो पहले फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस से आपका स्ट्राइक करेगा। तो फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस से जब आपका वो स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पे ये आपका क्या शो करेगा, यहाँ पे आपका ये रिफ्रैक्शन शो करेगा। तो रिफ्रैक्शन शो जब आपका यहाँ पे ये करेगा तो आपका एक इमेज बनता है, इमेज आई डैश। मतलब कि जब फर्स्ट फेज से जब आपका रे ऑफ लाइट पास किया तो ये आपका रिफ्रैक्शन शो किया और उसको आपका इमेज यहां पे बनाना था। लेकिन आगे में अगर देखा जाए दैट मीन्स जब रे ऑफ लाइट यहां से यहां ट्रैवल करके आया तो रे ऑफ लाइट को फिर से आपका ये एक फेस मिल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे आपका फिर से रिफ्रैक्शन अकर होगा। तो जब आपका यहां से रिफ्रैक्शन अकर होगा तो दैट मीन्स इस केस में जो आपको फाइनल इमेज मिलेगा, आपको फाइनल इमेज कहां पे मिलेगा, तो फाइनल इमेज का पोजीशन होगा आपका आई। तो दैट मीन्स जो हमारा आई डैश बना था तो हमारा आई डैश जो है वो हमारा फर्स्ट फेज से इमेज मिला था और आई जो हमें मिला है वो हमें सेकेंड फेज के रिफ्रैक्शन के बाद हमें आई मिला है। तो दैट मीन्स ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है हमारा, दैट मीन्स बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इमेज हमारा कहाँ पे हो जाएगा, इमेज हमारा बिटवीन एफ एंड सी कहीं पे आएगा। आपका यही कंडीशन आपने पढ़ा है कि अगर ऑब्जेक्ट अगर आपका बियॉन्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर रखा जाएगा तो आपका इमेज कहाँ बनेगा, तो इमेज आपका कहीं बिटवीन एफ एंड सी पे बनेगा। तो हमारा इमेज हमारा सी के अंदर में बन रहा है और एफ के कहीं बाहर में बन रहा है। हमने एफ को लेबल यहाँ पे नहीं किया है। अब इस पोल से आई जो होगा ये हमारा फाइनल इमेज होगा वी, और पोल से लेकर के जो हमारा आई डैश के बीच का जो हमारा डिस्टेंस होगा ये हमारा एक वर्चुअल इमेज बनेगा जिसको कि हमने नाम दे दिया वी डैश। जो हमारा यहाँ पे आई डैश है, आई डैश हमारे टाइप का क्या है, यहाँ पे वर्चुअल इमेज जो कि बनना वहां पे चाहे था लेकिन हमारा यहाँ पे इमेज नहीं बना है। अब इसके पहले आपने अब हमने क्या काम किया कि हमने इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेबल कर दिया कि ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा μ2 है। मतलब कि ये हमारा एयर है, μ1 हमारा एयर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सबसे पहला कंडीशन कि μ2 जो है वो हमारा μ1 से बड़ा है। सबसे पहले आपका क्या होगा कि आपका जो μ2 है वो आपका μ1 से बड़ा है। अब इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के टर्म में हमने एक फॉर्मूले को डिराइव किया था। अगर आप उस फॉर्मूले को रिकॉल करोगे तो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, दैट इज μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। आपने यही फॉर्मूला पढ़ा था ना, दैट इज μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। अगर हमारा इमेज किस साइड बन रहा है, दैट मीन्स अगर हमारा इमेज ऑपोजिट साइड बन रहा है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और इमेज अगर हमारा राइट हैंड साइड है, तो उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में जो आपका फॉर्मूला है, आपका फॉर्मूला यही आया था। ठीक है, अब हम यहां पे क्या काम करेंगे कि हम लोग सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसका, तो फॉर इमेज आई डैश के लिए। अभी हमको आई से कोई मतलब नहीं है, तो जब मैं इमेज आई डैश पे डिस्कस करूंगा, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, μ2 बाई इमेज आई डैश v है हमारा इमेज आई डैश। तो यहां इमेज आई डैश का पोजीशन पे क्या है, v डैश के टर्म में आया है, तो मैंने इसको लिख दिया v डैश। मतलब μ2 बाई v था तो μ2 को मैंने एज इट इज लिखा और यहाँ पे मैंने v डैश कर दिया, क्योंकि इमेज जो आई डैश है हमारा वो हमारा v डैश डिस्टेंस पे है, तो ये हमारा v डैश हो गया माइनस μ1 बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है तो ये हमारा u एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू
म्यू टू माइनस म्यू वन बाई, इमेज हमारा उस साइड बन रहा है, मतलब कि आपका जो डिस्टेंस जाएगा, आपका डिस्टेंस क्या जाएगा, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका क्या जाएगा, तो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 जाएगा। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब हमें यहां पे एक इक्वेशन मिल गया है किसके टर्म में, तो फॉर इमेज आई डैश के लिए, और फॉर इमेज आई डैश के लिए हमें जो इक्वेशन मिला है दैट इज, फॉर इमेज आई डैश के लिए हमें जो मिला इक्वेशन वो मिला म्यू टू बाई वी डैश माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई r1। तो मैंने एज इट इज मैंने उसको लिख दिया। अब मैं बात करूंगा फॉर इमेज आई, फॉर इमेज आई, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग इमेज आई के लिए बात करेंगे। तो जब आपको उस वक्त डेरिवेशन बताया था तो मैंने एक बात को आपको क्लियरली मेंशन किया था, क्या कि अगर आपका अब इमेज आई के लिए सबसे पहला कंडीशन आपका क्या हो जाएगा कि आई डैश विल स्टार्ट एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट। अब इमेज आई को बनाने में हमारा हेल्प किसने किया है, तो हमारा हेल्प इस रे ने किया है। मतलब कि अगर मैं इस रे को नाम दे दूं P और P डैश, ठीक है, तो दैट मींस P और P डैश जो हमारा रे है वही हमारा हेल्प किया इंफॉर्मेशन ऑफ आई। तो दैट मींस सेकेंड केस में आपका इमेज आई को बनाने में हेल्प किसने किया है, आई डैश ने किया है हेल्प। तो जब आई डैश ने आपका हेल्प किया है इमेज आई को बनाने में, मतलब कि जो आपका आई डैश है इट विल स्टार्ट एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट। इसलिए मैंने क्या लिख दिया कि आई डैश विल स्टार्ट एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट। अब हमने जो सेकंड कंडीशन पढ़ा था दैट मींस अगर हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज, अगर हमारा ये दोनों एक ही साइड होंगे तो उस केस में हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, यही था हमारा। तो उस केस में हमारा इक्वेशन क्या आया था, म्यू वन बाई वी माइनस म्यू टू बाई यू इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर। डेरिवेशन जो हमने किया था पहले, दैट मीन्स when object is on the left hand side and image is on the right hand side, तो हमारा क्या आया था म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। एंड व्हेन बोथ इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर ऑन द सेम साइड, कॉनकेव का जब हमने केस किया था, जब दोनों सेम साइड में होंगे तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, म्यू वन बाई वी माइनस म्यू टू बाई यू इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर। अब हम बस यहाँ पे आपके वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके चलते हैं कि हमारा आखिरकार वैल्यूज यहाँ पे क्या आएगा, म्यू वन बाई वी। तो अब ये हमारा इमेज आई का तो फाइनल इमेज हमारा वी ही है, तो इसको हमने वी के टर्म्स में लिखा माइनस म्यू टू बाई यू। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका इमेज आई डैश काम कर रहा है, मतलब यू आपका क्या हो जाएगा, वी डैश इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू बाई R2। ठीक है, इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है हमें, तो इन दोनों इक्वेशंस को बस हमें ऐड करना है। तो हमें फॉर इमेज आई डैश हमें क्या मिला था, म्यू वन बाई वी माइनस म्यू टू बाई वी डैश म्यू वन माइनस म्यू टू बाई R2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 था। एड इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब कि इक्वेशन 1 और 2 को जब हम ऐड करते हैं अब, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को करते हैं ऐड। तो क्या इसको पहले मैंने लिखा म्यू टू बाई वी डैश माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू वन बाई वी माइनस म्यू टू बाई वी डैश इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई R1 प्लस
म्यू 1 माइनस म्यू 2 बाई R2। मैंने इस तरीके से मैंने अब इसको लिख दिया। अब यहाँ पे प्लस म्यू 2 वी डैश और माइनस म्यू 2 वी डैश हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, तो म्यू 1 बाई वी माइनस म्यू 1 बाई यू, मतलब प्लस को पहले माइनस को बाद में लिखा, इज इक्वल टू, अब मैंने क्या काम कर दिया कि मैंने म्यू 2 माइनस म्यू 1 को मैंने पहले लिख दिया, तो दैट मीन्स म्यू 2 माइनस म्यू 1 को अगर मैं कॉमन ले लूंगा ब्रैकेट के बाहर, तो हमारा अंदर में क्या बचेगा, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। अब ये माइनस साइन आपका यहाँ पे मैंने क्यों लगाया, मैंने यहाँ पे आपका प्लस साइन क्यों नहीं लगाया, जबकि आपका यहाँ पे ऑलरेडी प्लस साइन है। तो जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो म्यू 2 माइनस से होगा, तो मतलब माइनस म्यू 2 बाई R2 प्लस म्यू 1 बाई R2, तो माइनस म्यू 2 बाई R2 प्लस म्यू 1 बाई R2, हमारा ये इक्वेशन आ जाएगा। अब मैंने क्या काम किया कि यहाँ पे हमने म्यू 1 हमारा सेम है, तो मैंने यहाँ पे म्यू 1 को कॉमन ले लिया, तो हमारा क्या बचा, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 और 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 हमारा बचा। म्यू 1 को मैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में लेकर के गया, तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई म्यू 1, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू 1 बाई एफ के इक्वल होता है। टर्म्स को सेपरेट कर दिया, तो म्यू 2 बाई म्यू 1 माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। दैट मीन्स अगर आपको कभी भी डबल कॉन्वेक्स लेंस दे देगा, या फिर अगर आपको क्वेश्चन में दे देगा दैट टू कॉन्वेक्स लेंसेज आर कंबाइंड विथ ईच अदर हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे दिया है, और आपको क्वेश्चन में पूछता है कैलकुलेट देयर कंबाइंड फोकल लेंथ, तो कंबाइंड फोकल लेंथ निकालने का आपका फॉर्मूला क्या है, दैट इज 1 बाई एफ इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1 माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। तो ये है आपका कंबाइंड फोकल लेंथ निकालने का तरीका, और इसी फॉर्मूले को हम लोग बुलाते हैं लेंस मेकर फॉर्मूले। तो ये तो था हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस या बाई कॉन्वेक्स लेंस। अब हम लोग निकालेंगे लेंथ, अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला है वो सेम है या अलग अलग है अगर हम कॉनकेव का करते हैं, तो दैट मीन्स कॉन्वेक्स और कॉनकेव का, तो दोनों केस में हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला सेम आना चाहिए। तो अब हमें यही चेक करना है कि दोनों केसेस में हमारा सेम आता है या अलग अलग आता है। तो पहले केस का हमने लेंस मेकर फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला का अब हम डेरिवेशन करेंगे फॉर बाई कॉनकेव लेंस, मतलब लेंस मेकर फॉर्मूले फॉर बाई कॉनकेव लेंस। जैसा हमने कॉन्वेक्स में किया था सेम उसी तरीके से करेंगे, तो इस बार आपको इजी पड़ेगा, इस बार मैं डायरेक्टली करूंगा। हमने बाई कॉनकेव लेंस या फिर डबल कॉनकेव लेंस ले लिया। सिमिलरली हमने यहां पे इसका प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, हमने यहां पे ऑब्जेक्ट को रखा, हमने यहां पे क्या काम किया कि हमने यहां पे ऑब्जेक्ट को रखा। दैट मीन्स ये डिस्टेंस आपका क्या हो गया, u। अब ऑब्जेक्ट से आपका रे ऑफ लाइट आया, रे ऑफ लाइट आपका यहां पे रिफ्रैक्ट किया, तो दैट मीन्स आपका पहला इमेज आपका यहां पे कहीं बनेगा, which will be your image I dash।
उसके बाद दूसरे फेस पे आपका फिर से रे ऑफ लाइट आएगा, ये आपका फर्दर रिफ्रैक्ट होकर के बाहर जाएगा, जिसकी वजह से अगेन आपका जो वर्चुअल इमेज बनेगा, सॉरी, जो आपका वर्चुअल इमेज बनेगा वो आपका कहां पे बनेगा, वो आपका आई पे बनेगा। और जो पाथ ट्रेस होगा रे ऑफ लाइट का, वो पाथ ट्रेस आपका क्या होगा, यही पाथ ट्रेस होगा। आई डैश से लेकर के प्रिंसिपल एक्सिस का हमने डिस्टेंस ले लिया v डैश, और आई से लेकर के प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहा हूं, सॉरी, पोल का हमने डिस्टेंस ले लिया v। अब हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे यहां पे भी किसके लिए, तो फॉर इमेज आई डैश। तो फिर से फॉर्मूला हमारा इस बार क्या हो जाएगा, हमारा फिर से हम लोग का सेम फॉर्मूला, सेम प्रोसेस हम लोग का यहाँ पे आपका आएगा। अब यहाँ पे आपका कंडीशन आ सकता है कि सर ऑब्जेक्ट और इमेज तो हमारा दोनों साइड में बन रहा है, तो हम लोग अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम लोग क्या यहाँ पे ये फॉर्मूला को यूज करेंगे, म्यू1 बाई v माइनस म्यू2 बाई u इज इक्वल टू म्यू1 माइनस म्यू2 बाई r। क्या हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे या फिर हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो अब आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि बताइए, आप सोचिए यहाँ पे बस 2 मिनट के लिए कि यहाँ पे आखिर का जो हम फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसको डिराइव करने के लिए हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे और क्यों यूज करेंगे। क्या हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे या फिर क्या हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो अब आपका इसका आंसर यहाँ पे आता है कि सबसे पहले हम लोग बात किसका कर रहे हैं, हम इमेज आई डैश की बात कर रहे हैं। इसको मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1, इसको मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2। तो हम लोग बेटा यहाँ पे जो फॉर्मूले का यूज करेंगे वो फॉर्मूला हमारा होगा म्यू2 बाई v माइनस म्यू1 बाई u इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई r। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर हमारा इमेज और ऑब्जेक्ट तो दोनों सेम साइड में है, तो फिर हम लोग इस फॉर्मूले का यूज क्यों कर रहे हैं। तो बेटा पिछले केस में अगर आप याद करोगे तो आपका क्या है कि जो आपका इमेज आई डैश है, इट स्टार्टेड एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट। इमेज आई डैश हमारा ऑब्जेक्ट की तरह काम करना वहां पे आपका शुरू कर रहा था। और इस केस में अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इस केस में भी इमेज आई डैश आपका इमेज आई को बनाने में हेल्प काम कर रहा है, दैट मींस इमेज आई डैश हमारा फिर से ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपका ऑब्जेक्ट से जो आपका रे ऑफ लाइट यहाँ पे जा रहा है, और ये रे ऑफ लाइट आपका जब यहाँ अंदर में रिफ्रैक्ट हो रहा है, तो दैट मींस इसका जो रिफ्रैक्शन जो आपका जा रहा है, ये आपका क्या जा रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जा रहा है। तो हम लोग कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। हम फिर से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, म्यू2 बाई v डैश माइनस म्यू1 बाई u इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई r1 फॉर इमेज i। फॉर्मूला क्या होगा, म्यू1 बाई v माइनस म्यू2 बाई u इज इक्वल टू म्यू1 माइनस म्यू2 बाई r, दैट इज इक्वल टू म्यू1 बाई v माइनस म्यू2 बाई v डैश इज इक्वल टू म्यू1 माइनस म्यू2 बाई r2। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। हमने इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। तो जब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो हमें 1/f क्या मिलेगा, तो 1/f हमें मिलेगा म्यू2 माइनस म्यू1 माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2। अब ये जो आपका रेशियो म्यू2 बाई म्यू1 है, रेशियो म्यू2 बाई म्यू1 को आप म्यू के इक्वल लिख सकते हो, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं दैट 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ये है आपका लेंस मेकर फॉर्मूले, चाहे वो आपका कॉन्वेक्स का हो चाहे वो आपका कॉनकेव का हो। लेकिन अब आपको यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बहुत जरूरी बात है, वो बात क्या है कि कॉनकेव के केस में हमारा एफ एंड आर हमेशा नेगेटिव होगा। कॉन्वेक्स के केस में जैसे आपका वो पॉजिटिव होता था एफ और सेंटर ऑफ कर्वेचर, कॉनकेव के केस में एफ और सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा नेगेटिव होगा।
तो ये तो था आपका लेंस मेकर फॉर्मूला कि लेंस मेकर फॉर्मूले का हमारा क्या होता है। इसका डेरिवेशन बोर्ड में जनरली नहीं पूछा जाता है, बट डेरिवेशन आपको आना चाहिए, बट इस बेस पे आपका न्यूमेरिकल जरूर आता है। ठीक है, अब हम लोग का जो अगला टॉपिक है हम लोग का लीनियर मैग्निफिकेशन। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। m हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर आप इसको कैसे लिखते हो, m इज इक्वल टू HI/HO या फिर V/U। अब यहाँ पे माइनस साइन जो आप लगाते हो -U, तो वो आप साइन कन्वेंशन लगाते हो कि आपको कॉन्वेक्स दिया है या आपको कॉनकेव दिया हुआ है। लेकिन आपका लीनियर मैग्निफिकेशन का आपका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। अब यहाँ पे जो लीनियर मैग्निफिकेशन का जो हमें फॉर्मूला यहाँ पे मिला है, वो तो हमें इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट या फिर इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म में मिला है। अब सपोज करो आपको क्वेश्चन में फोकल लेंथ दे दिया है, ठीक है। अब फोकल लेंथ अगर आपको दिया हुआ है और आपको क्या दिया हुआ है कि आपको u दिया हुआ है, तो उस केस में भी आप v कैलकुलेट कर सकते हो। फिर आप v कैलकुलेट करो और उसके बाद फिर आप v/u का फॉर्मूला अप्लाई करो। तो इसमें आपका टाइम किल हो सकता है क्योंकि बोर्ड का पेपर है भैया, और एक एक मतलब 10-10 सेकंड में आपका एक एक नंबर का आपका क्वेश्चन होता है। तो इसमें हमारा रिलेशनशिप क्या आ सकता है, देखते हैं। तो हमने ये पढ़ा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। एक बार हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय u। तो हमें क्या मिलेगा, u/v माइनस u/u इज इक्वल टू u/f, या फिर u/v माइनस 1 इज इक्वल टू u/f, यही आपको मिलेगा। या फिर u/v इज इक्वल टू u/f माइनस 1, आपको ये फॉर्मूला मिला है। अब आप जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे u और v को, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज u/v इज इक्वल टू u माइनस f/f। अब आपको अगर मैग्निफिकेशन निकालना होगा तो मैग्निफिकेशन हमारा v/u के इक्वल होता है। तो इन टर्म्स ऑफ f के टर्म में अगर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमारा मैग्निफिकेशन किसके इक्वल हो जाएगा, f/u माइनस f। सिर्फ आपको यही करना है, ठीक है। प्लस प्लस प्लस, यहाँ माइनस है ना तो यहाँ प्लस आएगा, सॉरी यहाँ माइनस था तो ये आपका उधर गया तो आपका प्लस आएगा, ठीक है। अब अगर आपको सपोज करो, अगर आपको क्वेश्चन में v दिया हुआ है और आपको f दिया हुआ है, और उस केस में अगर आपको मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना है, तो उस केस में हम लोग मैग्निफिकेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं इस फॉर्मूले को रब नहीं करूंगा अभी। हम लोग फिर से क्या लेंगे, हम लोग फिर से लेंस फॉर्मूला लेंगे, दैट इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय v। तो v/v माइनस v/u इज इक्वल टू v/f। 1 माइनस v/u इज इक्वल टू v/f। दैट मीन्स 1 माइनस v/f इज इक्वल टू v/u। तो f माइनस v/f इज इक्वल टू v/u इज इक्वल टू m। मतलब एक बार मैग्निफिकेशन निकालने का हमारा ये फॉर्मूला होता है और एक बार हमारा मैग्निफिकेशन निकालने का ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको f u के टर्म में अगर आपको देगा तो आपका ये फॉर्मूला होगा, अगर आपको f और v के टर्म में देगा तो आपका ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक आता है, छोटा सा टॉपिक है, पावर ऑफ अ लेंस। कि हम लोग किसी भी लेंस का हम लोग पावर या फिर पावर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, पावर।
ठीक है, कितना चश्मा का आपका पावर है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सिंपल आपने पढ़ा पावर इज इक्वल टू 1/f, लेकिन फोकल लेंथ आपका हमेशा मीटर में होना चाहिए और पावर की आपकी एसआई यूनिट होती है क्या? तो कैपिटल डी, दैट इज योर डायोप्टर। ठीक है, अब आपको ये पूछा जाए कि आपका जो कॉनकेव लेंस है और आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है, तो आपका किसका पावर प्लस होगा, किसका पावर माइनस होगा? तो हमें पता है कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। दैट मींस कॉनकेव लेंस के टर्म में पावर हमारा नेगेटिव होगा, कॉन्वेक्स लेंस के टर्म में पावर हमारा पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब हमारा पावर नेगेटिव है, दैट मींस जो हमारा पर्सन है, ये पर्सन cannot see डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, मतलब इसको डिफेक्ट क्या है आपका? मायोपिया। और जब पावर पॉजिटिव है तो इसको हमारा डिफेक्ट क्या है? हाइपर मेट्रोपिया। तो इस बेस पे आप बस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू क्लास।